मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जब ऐसा लगता है कि वह किसी दल के साथ या फिर किसी गठबंधन के अंदर प्रेशर पॉलिटिक्स में फंस रहे हैं तो कुछ ऐसा करते हैं कि जिस जिस गठबंधन के साथ नीतीश कुमार रहते हैं उस गठबंधन की ऐसी तैसी हो जाती है। और अब इसी तरीके का काम एक बार फिर से नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में रह करके कर रहे हैं। और नीतीश कुमार जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरीके का बात बोल रहे हैं, इससे तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में रहकर भी इंडिया गठबंधन की ऐसी तैसी कर दिए हैं। दरअसल नीतीश कुमार पिछले कुछ दिनों से जो है वह राजद पर पहले हमला बोल रहे थे और अब नीतीश कुमार जो है कांग्रेस पर हमला बोलना शुरू कर दिए हैं। नीतीश कुमार ऐसे नेता हैं जो पहली बार ऐसा नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार जब एनडीए में थे, भाजपा के साथ थे, उस समय नीतीश कुमार को भी जब ऐसा लगता था तो वो ऐसा कुछ बोलते थे जिससे भाजपा पर ही सवाल खड़ा हो जाता था। और अब इसी तरीके का काम नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में रह करके बिहार की राजनीति में कर रहे हैं। और नीतीश कुमार जो है वह कल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा जो मिलर हाई स्कूल में कार्यक्रम किया गया था उस कार्यक्रम में गए थे और वहां पर कांग्रेस के ऊपर जम करके अपना भड़ास निकालते हैं। नीतीश कुमार कहते हैं कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से कोई मतलब नहीं है। कितना अच्छे तरीके से प्लान करके पटना में जो है वह इंडिया गठबंधन बनाया गया था, लेकिन कांग्रेस अब जो है वह 5 राज्यों के चुनाव करवाने में व्यस्त है और इसलिए इंडिया गठबंधन जो है जो इतना काम होना चाहिए वह काम नहीं हो पा रहा है। इसका कई सारा उदाहरण है कि किस वजह से नीतीश कुमार जो है वह कांग्रेस पर इतना बिफरे हुए हैं। दरअसल सबसे पहले बात आ जाती है मध्य प्रदेश चुनाव की। मध्य प्रदेश चुनाव में जो है वह जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस ने जो है बातचीत किया, जिस तरीके से बार्गेनिंग पर उतर आए और बार्गेनिंग को नहीं माना गया, फिर कांग्रेस जो है वह समाजवादी पार्टी को एक भी सीट नहीं देती है मध्य प्रदेश के चुनाव में। इससे भी कहीं ना कहीं जो है वह नीतीश कुमार के मन में नाराजगी है। नीतीश कुमार भी इस बात की घोषणा कर चुके थे कि 5 सीट पर जो है वह जदयू मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के अंदर ये सारी चीजें चल रही है कि कांग्रेस जो है वो राष्ट्रीय दल है और जब इंडिया गठबंधन में साथ है तो राष्ट्रीय दल को बड़ा भाई समझते हुए छोटे दल, क्षेत्रीय दलों का जो बात है वह मानना चाहिए। अब आ जाइए दूसरी बात यह है कि जो ममता बनर्जी है, जब इंडिया गठबंधन का बैठक हुआ था उसमें ममता बनर्जी का कहना था कि जो जातीय जनगणना का मुद्दा है इस पर इंडिया गठबंधन अपना चुनाव नहीं लड़ेगी या इसको असल मुद्दा नहीं बनाएगी। ममता बनर्जी का इसमें ना था, लेकिन ममता बनर्जी की राय के बावजूद भी ये फैसला ले लिया गया कि जातीय जनगणना को ही असल मुद्दा बना करके इंडिया गठबंधन जो है वो 2024 की लोकसभा में चुनावी मैदान में उतरेगी। इस बात से भी नीतीश कुमार खफा है। इसके बाद आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल की बात पर आ जाइए तो अरविंद केजरीवाल की जो स्थिति, जितनी मजबूत स्थिति दिल्ली और पंजाब में बनी हुई है, इस स्थिति को कांग्रेस जो है वह हमेशा दरकिनार करती रही है और कभी आम आदमी पार्टी या फिर अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस सीरियस लेती ही नहीं है। इस वजह से भी नीतीश कुमार जो है वह ये समझ रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जो है वह मजबूती से भाजपा के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ पाएगी। ऐसा कई तमाम सारी चीजें हैं जिसकी वजह से नीतीश कुमार जो है वह कांग्रेस पर अब हमला बोलते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से अब कोई मतलब ही नहीं रह गया है, इसलिए इंडिया गठबंधन में वो काम नहीं हो पा रहा है। कभी कभी नीतीश कुमार ये कहते हैं कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस जो है वो राष्ट्रीय दल है ही नहीं। वहीं अगर कांग्रेस की बात कर ली जाए तो कर्नाटक और हिमाचल की चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस का जो कॉन्फिडेंस है उसका लेवल काफ़ी हाई हो गया है और अभी जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है इसमें कांग्रेस को ऐसा लगता है कि कांग्रेस और मजबूती के साथ उभर करके आएगी। इसलिए कांग्रेस जो है वह अब 5 राज्यों के चुनाव पर जो है वह ज़्यादा काम करने में लगी हुई है। ये सही बात है कि इंडिया गठबंधन में जिस लेवल का काम होना चाहिए उस लेवल का काम नहीं हो पा रहा है। अब ये हो गई कि कांग्रेस से नीतीश कुमार कांग्रेस के प्रति कैसा रुख रख रहे हैं। अब उसके बाद आ जाइए आप राजद पर। राजद को लेकर के जो है वो नीतीश कुमार जब भी कहीं मंच से अपनी बात कहते हैं तो अचानक से ऑटोमेटिक ऐसा चीज है जो राजद का विरोध हो जाता है। नीतीश कुमार अपनी उपलब्धि बताते हैं तो उसका राजद का विरोध माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस का विरोध करके जो है कांग्रेस का जो विचारधारा है उसको ये करके राजनीति में अपना कदम रखे और उसके बाद राजद का विरोध करके राजद को गद्दी से हटा करके बिहार के मुख्यमंत्री बने। इसलिए जब भी नीतीश कुमार अपना कोई
कोई उपलब्धि गिनाते हैं तो इससे ऑटोमेटिक जो है वह राजद का विरोध हो जाता है। और नीतीश कुमार जो है वह मंच से कई बार ऐसी चीजें कह चुके हैं जिससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि नीतीश कुमार राजद की सरकार पर जो पहले बीत चुका है उस पर जो है वह नीतीश कुमार हमला बोल रहे हैं। नीतीश कुमार एक मंच से कहे थे कि पहले जो है वह 700 किलोवाट बिजली की उत्पादन होती थी और अब राज्य में 7000 किलोवाट बिजली की उत्पादन हो रही है। इसके बाद नीतीश कुमार कहते हैं कि पहले अस्पताल का क्या स्थिति हुआ करता था, किस तरीके से जर्जर भवन होता था, डॉक्टर नहीं रहते थे, और अब आप जाकर के अस्पताल देख लीजिए कितना सुंदर व्यवस्था हो गया है, सारा दवाई मिल रहा है, अस्पताल का जो भवन है उसको ठीक तरीके से बनाया गया है। ये सब जब नीतीश कुमार ये सब सारी बातें करते हैं तो ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार जो है वह प्रेशर पॉलिटिक्स में आकर के राजद को ये बताना चाहते हैं कि हम जो है वो किसी से कमजोर नहीं है, हम किसी की बात में नहीं रहने वाले हैं। उसके बाद कल जो नियुक्ति पत्र पटना के गांधी मैदान से बांटा गया उसमें जो बड़ा पोस्टर लगाया गया था मंच पर, उस पोस्टर से तेजस्वी यादव की फोटो ही गायब कर देना, यह भी जो है प्रेशर पॉलिटिक्स का ही एक हिस्सा है जो नीतीश कुमार जो है तेजस्वी यादव को जताना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। इसके बाद जो है आलोक मेहता जो तेजस्वी यादव के पार्टी से मंत्री हैं, राजद कोटे से राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री, उनको नसीहत देना कि आप लोग जब भी कोई उपलब्धि गिनाइए तो राज्य सरकार की बात कहिए, ना कि अपनी पार्टी की बात बताते रहिए। हम जब भी बात करते हैं तो राज्य सरकार कह के संबोधित करते हैं और आप लोग ये कहते हैं कि आपका पार्टी कर दिया, तेजस्वी कर दिया, तो खाली अपने पार्टी का उपलब्धि लेने में, उपलब्धि गिनाने में आप लोग मत लगे रहिए। ये बात नीतीश कुमार कहते हैं। और इसके बाद से जो है नीतीश कुमार फिर कांग्रेस पर भी हमलेबार हो गए हैं और सीधा सीधा इंडिया गठबंधन को लेकर के सवाल खड़ा कर दिए हैं। इसलिए अब ऐसा कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ऐसे नेता है जिनको जब भी कभी ऐसा लगता है कि वो प्रेशर पॉलिटिक्स में फंस रहे हैं तो कुछ ऐसा करते हैं कि जिस गठबंधन में रहते हैं उसकी ऐसी तैसी कर देते हैं। पिछले कुछ दिनों से आप ये देख रहे हो कि नीतीश कुमार जो है वो कांग्रेस के जो कार्यक्रम हुआ था श्री कृष्ण सिंह का जयंती, उस कार्यक्रम में भी नहीं पहुंचे थे और साथ ही साथ किसी भी ऐसा कोई भी ऐसा बयान नहीं दे रहे थे इंडिया गठबंधन को लेकर के। और जब नीतीश कुमार को मौका मिल गया सीपीआई के मंच पर से नीतीश कुमार जो है वो सीधा सीधा कांग्रेस पर हमला बोल दिए और एक इतना तक कह दिए कि कभी कभी ऐसा लगता ही नहीं है कि कांग्रेस राष्ट्रीय दल है। तो नीतीश कुमार की ये जो आदत है, इस तरीके की जो राजनीति है, वो कोई पहली दफा नहीं हो रही है। नीतीश कुमार इससे पहले भी इसी तरीके का काम, इसी तरीके का ठीक बयानबाजी जो है वो कर चुके हैं। कई ऐसा जब बार हुआ है जब नीतीश कुमार भाजपा के साथ थे और जब नीतीश कुमार को लगता था कि भाजपा जो है वह इनका विचार नहीं ले रही है, इनका बात नहीं सुन रही है, आंख मूंद करके जो कुछ भी हो रहा है वह किए जा रही है, तो उस समय नीतीश कुमार जो है कई ऐसा मुद्दा पकड़ करके जो है वो भाजपा के विरोध में खड़ा हो जाते थे। जैसे धारा 370 का बात कर लीजिए तो भाजपा धारा 370 को खत्म करना चाहती थी, खत्म कर भी दी, लेकिन नीतीश कुमार कभी धारा 370 को खत्म करने के पक्ष में नहीं रहे थे। इसके बाद तीन तलाक को भी खत्म करने के पक्ष में जो है वह नीतीश कुमार नहीं थे। तो आप सोच लीजिए कि भाजपा के साथ रह करके भी नीतीश कुमार ये काम पहले भी कर चुके हैं। उसी तरीके से अभी इंडिया गठबंधन में रह करके तेजस्वी यादव को यानी कि राजद की सरकार पर हमला बोलते हैं और कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं। इसके बाद नीतीश कुमार जो है वह जब एनडीए के साथ, भाजपा के साथ गठबंधन में थे, उस समय भी जो है आमंत्रण देकर भाजपा नेताओं का जो भोज है वो कैंसिल कर दिया था और उसमें नरेंद्र मोदी के साथ भी और भाजपा के जो तमाम बड़े नेता हैं उनको भी जो है वह आमंत्रित किया गया था। इसके बाद भाजपा के साथ रहकर राष्ट्रपति के चुनाव में भाजपा से हटकर प्रणब मुखर्जी के पक्ष में जदयू सांसदों का जो वोट है वो दिलवाया गया था। तो नीतीश कुमार जो है इस तरीके की राजनीति पहले भी करते आए हैं और अब भी कर रहे हैं। अभी भी ठीक इंडिया गठबंधन में रह करके नीतीश कुमार वही राजनीति को दोहरा रहे हैं जो राजनीति को एनडीए गठबंधन में रह करके नीतीश कुमार दोहराते आए हैं। इसलिए अब ऐसा कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है वह आप समझ रहे हैं ये सारी बातें कि कांग्रेस और लालू यादव का जो बातचीत है वो ज़्यादा हो रही है। नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन की राजनीति से दरकिनार किया जा रहा है। इसलिए नीतीश कुमार सारी चीज़ों को समझ करके इस तरीके का बयानबाजी कर रहे हैं, इस तरीके का बात कह रहे हैं जिससे ना चाहते हुए भी कांग्रेस और राजद का विरोध हो रहा है और नीतीश कुमार अपना राजनीतिक रास्ता जो है उसको एक बार फिर से सीधा करने में लग गए हैं। बाकी अब इस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी बातें हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। नीतीश कुमार का जो ये प्रेशर पॉलिटिक्स से बाहर निकलने का जो ये रास्ता है इस पर आप क्या सोचते हैं, आपको कैसा लगता है, अपनी बातें निश्चित रूप से लिखकर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। मेरा नाम घनश्याम सिंह है, आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।